बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरा काम बच्चों को अच्छी बातें बताना है ताकि हमारी आज की जो नस्ल है वो इस्लाम को आसानी से समझ सके। मैं आजकल के बच्चों को, नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि नमाज कितनी ज़रूरी है। आप देखें कि हर वक्त मुफ्ती, उलमा ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ सकते हैं, नमाज़ें इकट्ठी करके नहीं पढ़ सकते। कोई कहता है क़ज़ा नमाज कुफ्र है, कोई कहता है अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो नमाज आप पढ़ सकते हैं। सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अव्वल नमाज वही है कि जब अज़ान होती है तो आप फ़ौरन नमाज पढ़ लें। वो सबसे अव्वल तरीन नमाज है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो नमाज है जो अपने टाइम पर अदा की जाए। आप देखें कि हज के दिनों में भी दो नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ी जा रही होती हैं। ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी जा रही होती है, मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी जा रही होती है। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है और बाजमात नमाज 5 वक़्त पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे मज़हब में इस चीज़ की गुंजाइश है कि अगर कोई मुसीबत है तो आप जो है नमाज़ें दो करके अदा कर सकते हैं। लेकिन अव्वल तरीन नमाज जी, इस दुनिया में, इस तारीख़ में जब से इस्लाम आया 1400 साल में सबसे अजीम तरीन नमाज हज़रत इमाम हुसैन की नमाज है। करबला का मैदान, हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, हर तरफ चीखो पुकार है। बाप को बाप नहीं सुझाई दे रहा, बेटा बाप को बुला रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, माँ अपने बच्चों को बुला रही है। आप देखें कि वो कितनी तकलीफ़ का मंज़र है। वज़ू के लिए पानी नहीं है और करबला की मट्टी से तयम्मुम किया जा रहा है। क्या वो वक्त ऐसा नहीं था कि वो लोग आराम से 2 इकट्ठी नमाज़ें पढ़ सकते थे या नमाज कज़ा कर सकते थे? हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल, पूरी कायनात में जब से इस्लाम आया है सबसे अफजल नमाज हज़रत इमाम हुसैन की नमाज है। जब शाम का वक़्त आया, करबला के मैदान में जंग जारी है, हर तरफ चीखो पुकार जारी है। हज़रत इमाम हुसैन ने ज़ुहैर को बुलाया जो कबीले का सरदार था और उसको कहा कि शिमर से कहो कि हमें नमाज का वक्त दे दे, नमाज पढ़ने दे, नमाज का टाइम हो गया है। शिमर जो एक घटिया तरीन इंसान था, दुनिया का जालिम तरीन इंसान था, उसने कहा कि हम वक्त नहीं देंगे, हम जंग नहीं रोकेंगे, हम जंग करते रहेंगे। और उसका मकसद भी ये था कि ये लोग नमाज पढ़े और इनके ऊपर हमला कर दिया जाए और इनको शहीद कर दिया जाए। जनाब इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, ना दो वक्त, और अपने मुसलमानों को कहा कि 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओ, एक हिस्सा नमाज पढ़ेगा और एक हिस्सा जो है वो जंग करेगा। आप देखें वो कितना तकलीफ दे टाइम था। और उस वक़्त भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नमाज की कज़ा नहीं है, नमाज अपने वक्त में अदा की जाएगी। और कितने नमाजी जब नमाज अदा कर रहे थे तो शहीद हो गए। हुसैन तेरी नमाज अजीम तर है, क़यामत तक हज़रत इमाम हुसैन से बड़ी नमाज किसी ने नहीं पढ़नी। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अभी से ये तालीम दे कि नमाज़ों को खामखा क़ज़ा ना करो। अफजल नमाज वो है जो वक्त के साथ पढ़ी जाए, अज़ान हो, वज़ू करें और जाए नमाज पे खड़े हो जाए, वो अफजल नमाज है। मैं ये नहीं कहती कि नमाज इकट्ठी करने से सवाब नहीं मिलता, ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला तो रहीम है, आप नमाज पढ़ेंगे वो तो सवाब आपको देंगे। लेकिन अफजल तरीन नमाज वो है जो अपने वक्त पे पढ़ी जाए और जिसकी मिसाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम की कि एक तरफ जंग जारी है, आधे लोग जंग कर रहे हैं और आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। फिर वो लोग जो शहीद होने से बच गए वो आएंगे, फिर वो नमाज पढ़ेंगे और फिर दूसरे लोग जाके
جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت تک حضرت امام حسین آپ جیسی نماز کسی نے نہیں پڑھنی، آپ کی نماز عظیم تر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔